क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में है कॉसेक ए माइनस साइन ए इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इसको प्रूव करना है। देखते हैं लोग सॉल्व करके। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं लोग, फिर यहाँ हम लोग को एलएचएस सिंप्लीफाई करना ज्यादा बेहतर दिख रहा है। ठीक है, एलएचएस को पहले सिंप्लीफाई करते हैं लोग। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? एलएचएस में लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस में साइन ए इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं लोग, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करा जाए? दोनों मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो कोई कहेगा मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, लेकिन शुरू में ही बात बोला गया है, यहाँ पे कॉसेक दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, सेक दिख रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करते हैं लोग ना, सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं लोग। ऐसा काम हम लोग शुरू में भी किए हैं लोग, तो वही काम यहाँ भी करा जाएगा। तो कॉसेक ए को क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन में साइन ए। मल्टीप्लाई करने से पहले ये काम कर लेते हैं लोग, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस में साइन ए है, ये तो पहले से ही साइन में है, तो इसको छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। यहाँ है सेक ए, तो इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस में ये कॉस ए है, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, वैसे ही छोड़ दिया गया। अब कोई बोलेगा कि अब मल्टीप्लाई ना करके थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो सीधे आ जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन है। सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करा जा रहा है। यहाँ भी वही काम करा जाएगा, मल्टीप्लाई करा जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। समझ आया बात? अब यहां से एक बात चमक गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आगे सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके जगह पे तो लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है साइन ए इनटू यहां पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो उसके जगह पे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या है, नीचे हम लोग पास कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए रखते हैं। अब यहां से देखा जाए तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी बच गया ऊपर कॉस ए एक साइन ए, दोनों ऊपर बचा हुआ है, तो कॉस ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए, चाहे साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट, तो साइन ए इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन ए। यानी एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद क्या सिंप्लीफाई करें उसको? ठीक है, तो यहीं पे छोड़ दिया गया। अभी पहले जैसे ऐसा भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लोग कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करे लेकिन आरएचएस के इक्वल नहीं आया, ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन ये आइडेंटिटी है, इसके मतलब दोनों तो इक्वल है। अब क्या करते हैं लोग ना, आरएचएस को सिंप्लीफाई करके ये ला देते हैं लोग। अगर आरएचएस को सिंप्लीफाई करके हम लोग ये शो कर देते हैं लोग कि आरएचएस भी साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल है, तो इसके मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसा काम करें लोग, पहले एक क्वेश्चन ऐसा मिला था जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ा था, तो अब क्या करते हैं लोग, आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं लोग, क्योंकि आरएचएस जो है ना tan ए cot ए में लिखा हुआ है और ये जो एलएचएस को सिंप्लीफाई करा गया sin ए cos ए में आया है, तो आरएचएस को भी क्या करते हैं लोग ना sin ए cos ए में बदल के देखते हैं लोग, यही आ जाएगा। ठीक है, तो आरएचएस में हम लोग पास 1 अपॉन में tan ए प्लस cot ए, तो tan ए को लिख लेते हैं लोग sin ए अपॉन में cos ए, sin cos में लिख दिया गया, प्लस में cot ए है तो cot ए को लिख लेते हैं लोग cos ए अपॉन में sin ए। समझ आया बात? क्लियर? ठीक है, अब क्या करा जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो cos ए sin ए का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा sin ए इंटू में cos ए। जब cos ए से यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा sin ए से sin ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, फिर sin ए से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos ए बचेगा और cos ए से cos ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आया cos स्क्वायर ए। क्लियर? सिंपल बेसिक फ्रैक्शन सॉल्व करा जा रहा है, बेसिक कैलकुलेशन यूज करा जा रहा है। ठीक है, इसमें उसी को दिक्कत होता है जिसका कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है। ठीक है, उसी को दिक्कत होता है। अब यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमको पता है 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 अपॉन में ये बन गया 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है,
और ये भी पता है ये जब नीचे डिवाइड में है तो प्लॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से आ गया साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला गया, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। एलएचएस को भी सॉल्व करा गया था तो यही आया था, आरएचएस को भी सॉल्व करा गया यही आया, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया कि दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है इसके मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है, दोनों प्रूफ हो गया, ये आइडेंटिटी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी देख लेते हैं लोग, इसको इरेज कर देते हैं, सबको वीडियो पॉज करके नोट कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, ये पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब अब की बार क्या करना है, ये तीनों को इक्वल प्रूफ करना है कि तीनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन बोला जाएगा, अभी तक जितना भी इनइक्वालिटी प्रूफ करा गया सबसे आसान ही है, ठीक है। अब 3 को देख के कोई डर जाएगा कि हाँ तो 3 को टर्म दिख रहा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है, इससे तो मुश्किल इनइक्वालिटी तो प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इसको भी देखते हैं लोग, आसानी से समझ आएगा। एक काम करते हैं, अब इसको यहाँ पे किसको एलएचएस आरएचएस बोले तो उसके लिए काम करते हैं, इसको लेते हैं सपोज ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं लोग, अगर x को सिंप्लीफाई करके, ये तो तीनों में tan स्क्वायर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको क्या है सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से एक बात समझ आ रहा है कि अगर x को सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर a के इक्वल आ देते हैं और y को भी सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर a के इक्वल आ देते हैं, तो x भी tan स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा और y भी tan स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। यानी जब ये दोनों tan स्क्वायर a के इक्वल हो गया, x भी tan स्क्वायर a के इक्वल, y भी tan स्क्वायर a के इक्वल, मतलब तीनों इक्वल हो जाएगा आपस में, ठीक है। तीनों को तो आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले हम लोग x को सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर a ला देते हैं लोग, और y को भी सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर a ला देना है, उसके बाद तीनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया वो सब किसी को, तो यही काम करने वाले हैं ना। तो पहले हम लोग x को सिंप्लीफाई करते हैं लोग, x में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये तो सीधे लिखा जाएगा sec स्क्वायर a, और नीचे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको लिखा जाएगा cosec स्क्वायर a। लाना है हम लोग को tan स्क्वायर a, और ऊपर दिख रहा है sec स्क्वायर a, नीचे cosec स्क्वायर a। एक काम करते हैं साइन कॉस में बदल लेते हैं लोग, तो पता है cosec का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो cosec स्क्वायर a नीचे है तो ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, और sec स्क्वायर का रेसिप्रोकल cos स्क्वायर a होगा, sec का रेसिप्रोकल cos a होता है, तो sec स्क्वायर a ऊपर है नीचे आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब यहां से दिख रहा है sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, तो sin a अपॉन में cos a tan a होता है, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, यानी x को सिंप्लीफाई करा गया तो tan स्क्वायर a के इक्वल आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं y को भी सिंप्लीफाई करके tan स्क्वायर a के इक्वल आते हैं लोग, तो y में क्या हम लोग पास, y में है 1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको tan स्क्वायर a लेना है, तो एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए, इसको tan कॉट में दिख रहा है ना, तो कॉट के पहले हम लोग पूरा को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं लोग, ठीक है। और कॉट को tan में कन्वर्ट करना बहुत आसान काम है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसको सीधे लिखा जाएगा 1 माइनस tan a है तो tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट a के जगह पे लिखा जाएगा 1 अपॉन में tan a, ठीक है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहां से समझ आ रहा है, ऊपर है 1 माइनस tan a, तो उसको ऐसे ही रखते हैं लोग, और ये जब नीचे फ्रैक्शन को सॉल्व करा जाएगा तो ये आ जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन में tan a। सिंपल बेसिक कंसेप्ट यूज करा गया है, ये फ्रैक्शन को नीचे सिंपल सॉल्व करा गया, tan a से 1 में मल्टीप्लाई करेगा tan a माइनस 1 अपॉन में tan a, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को ये भी पता है कि ये जो डिवाइड में है नीचे, ये प्लॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग 1 माइनस tan a इंटू में ये tan a ऊपर चला जाएगा, और ये जो प्लट गया, मतलब ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में प्लट गया, और नीचे आ गया tan a माइनस 1 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहां से समझ आएगा
कि ये दोनों सेम, बस दोनों में माइनस का फर्क है, यानी इससे इसको काट सकते हैं लोग, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे ना तो सेम चीज यही आएगा, तो माइनस कॉमन कर लिए तो दोनों कट गया, मतलब माइनस यहाँ बचा, यानी अंदर बच गया माइनस टेन ए, अंदर क्या बचा माइनस टेन ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर करा जाएगा तो माइनस तो गायब ही हो जाएगा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। तो इसको भी सिंप्लीफाई करा गया तो ये भी आ गया टेन स्क्वायर ए के इक्वल। तो x को भी सिंप्लीफाई करे टेन स्क्वायर ए, y को भी सिंप्लीफाई करे टेन स्क्वायर ए, मतलब ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, y भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं लोग देयरफॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, मतलब तीनों इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है, काम खत्म। तो एनसीईआरटी में जो 10 आइडेंटिटी प्रूफ करना था, जो 10 क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, इससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अभी तो ये बेस तैयार करा गया है ताकि एक बार पता चल जाए कि ये सॉल्व कैसे कर रहे हैं लोग, ठीक है, डायरेक्शन थोड़ा पता चल जाए, तो थोड़ा बहुत तो डायरेक्शन पता चल गया होगा, इतना सब किसी को समझ आ गया होगा कि इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक कम यूज हो रहा है, मेन काम तो बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अगर बेसिक कैलकुलेशन बढ़िया है तो सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन याद करा गया था उसी का तो यूज करा जा रहा है, बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को टफ कराया जाएगा तो इसका मतलब बेसिक कैलकुलेशन ही तो टफ करा सकते हैं आदमी, इसमें किसी को टफ क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनाएगा, यूज तो वही करना है जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी था, उसके बाद कोसेंट आइडेंटिटी था और स्क्वायर आइडेंटिटी था, ये तीन ही आइडेंटिटी उसी का तो यूज करना है, उसी का यूज करके अब कैसा भी क्वेश्चन बना दिया जाए, क्वेश्चन टफ बनाया जा सकता है जब उसमें बेसिक कैलकुलेशन को मुश्किल करा जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय रहेगा।